क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 की मैथमेटिक्स गणित मंजरी, न्यू एनसीईआरटी आपकी क्लास 9 की गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आपके दो डायग्राम है, लेकिन इसका हम इसी एक डायग्राम को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पर आपके दो डायग्राम यहाँ पर आपके दिए गए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दो दिए गए हैं, एक ये वाला डायग्राम दिया और एक ये वाला। हाँ, हम इस वीडियो में इसी डायग्राम को हम सोल्व करेंगे, इसका अगला वीडियो आएगा। और ये बहुत इजी है और ये बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भाई आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा समझ सकते हो। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम देने के बाद उसने बोला है कि जो आपका शेडेड वाला जो छायांकित भाग है, शेडेड एरिया, आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका फ्रैक्शन निकालना है ना, कि ये कितना है, आपको यहाँ पर ये बताना है। बहुत ईजी है। चलिए हम करेंगे कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो आपका डायग्राम है इसमें यहाँ पर आप इसको, इस पॉइंट को ए नाम दोगे, इस पॉइंट को बी नाम दोगे, इसको सी नाम दोगे, और इस पॉइंट को डी नाम दोगे, इसको ई नाम दोगे, और इसको आप एफ नाम दोगे। आपको यहाँ पर नाम देना है और इसको आप चित्र बना लीजिए कॉपी में, है ना, और कॉपी में इस चित्र को फिर से बना लीजिए। चलिए, और कॉपी निकाल के बैठ जाइए, नोट्स भी बनाते चलिए और इसको समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए। सबसे इजी मेथड आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। आप लोग भी प्यारे बच्चों कॉपी में डाल लीजिए मेरे साथ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग भी मेरे साथ कॉपी में डाल लीजिए। सॉल्यूशन डालने के बाद प्यारे बच्चों जैसे हम एग्जाम में लिखेंगे, मैं आपको डिक्टो सेम वैसे ही नोट्स यहाँ पर दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको मैं नोट्स बनवाने के साथ साथ आपको समझाते हुए चलूँगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, GIVN। गिवन मतलब हमको यहाँ पर क्या गिवन है, क्या दिया है ना, तो इन ट्राइंगल ABC, है ना, यहाँ लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC पॉइंट POINT, पहले समझ लो, पहले लिख लो फिर समझते चलना। पॉइंट D इज ऑन साइड AB एंड पॉइंट्स POINTS पॉइंट्स E एंड F आर ऑन साइड AC। क्या बोले समझो, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में, किसमें, ट्राइंगल ABC में, है ना। पॉइंट D इज ऑन साइड AB, पॉइंट D जो है वो साइड AB पर है, पॉइंट D ऑन साइड AB, है ना। एंड पॉइंट्स E एंड F, और पॉइंट E और जो F है वो आर ऑन साइड AC, साइड AC पर पॉइंट E और पॉइंट F है। ये डायग्राम को देख करके हमने यहाँ पर ये लिखे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब इसके नीचे हम लिखेंगे, चलो इतना लिख लिए। चलिए अब इसके नीचे आप लिखोगे साइड AB इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखोगे साइड AB जो है, साइड AB इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। साइड AB जो है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि D जो है वो AB का मिड टर्म है, मिड पॉइंट है ना, तो D जो है वो इस AB को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, कर रहा है डिवाइड। इसलिए जो AD रहेगा, ये AD, ये जो आपका AD रहेगा, AD अपॉन AB इक्वल, देखो AB की बात करूं, ये पूरी AB की बात करूं तो एक भाग और एक भाग, AB हो गया आपका पूरा दो भाग, AB हो गया हमारा पूरा दो भाग। देखो AB को देखो ना, यहाँ से AD हो गया एक और DB हो गया एक, तो एक और एक AB टोटल हो जाएगा आपका दो, AB टोटल हो गया आपका दो, AB टोटल हो गया दो। अब दो में से जो AD है वो कितना है, एक है, AD कितना है यहाँ पर, एक है, तो AD अपॉन AB का रेशियो जाएगा 1/2, क्यों, देखो AD हो गया, AD इक्वल हो गया वन भाग, AD हो गया एक भाग, और AB जो AB है वो एक और एक हो गया आपका दो भाग, इस तरीके से, है ना। चलिए अब इसके बाद इतना लिखने के बाद हम नीचे आएंगे, है ना। इसके बाद लिखोगे आप यहाँ पर साइड, लिखते चलो ना, साइड
साइड ए सी इज DIVI डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो साइड AC जो है, ये वाली साइड AC, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट है 3 इक्वल पार्ट में। साइड AC इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। साइड AC जो है, ये वाली साइड AC, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका AE, सेकेंड पार्ट हो गया EF और थर्ड पार्ट हो गया आपका FC। ठीक है, तो AE जो है, AE देखो, AE अपॉन AC निकालूंगा मैं, AC इक्वल, देखो AC इक्वल क्या हो जाएगा, AC, ये जो AC है, AC जो है वो कितने पार्ट में है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में है। तो AC टोटल हो गया आपका 1 2 3 पार्ट में। तो AC इक्वल हो गया आपका यहाँ पर 3। और AE कितना है, AE जो है, AE वो ओनली 1 पार्ट है। तो AE अपॉन AC का रेशियो जाएगा 1:3। AE अपॉन AC जाएगा आपका 1/3। अरे AE जो है वो 1 भाग है और AC जो है वो पूरा 1 2 और 3, 1 2 3 3 भाग है ना, ये हो गया ना। एंड अगला निकालूंगा मैं AF अपॉन AC का रेशियो, AC इक्वल, AF कितना भाग है, AF की बात करूं तो 1 भाग और 1 भाग, AF हो जाएगा आपका 2 भाग, 1 और 1 हो गया 2 भाग। AF तक कितना भाग हो गया, AF तक हो गया आपका 1 और 1 2 भाग, AF हो गया आपका 2 अपॉन, और AC कितना हो जाएगा आपका 1 2 3। तो A से लेके C तक हो गया आपका यहाँ पर 3 भाग। चलो वीडियो बन रहा है हमारा, चलो वीडियो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, चलिए ना, अब समझोगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है भैया, मुझे निकालना है ये जो शेडेड एरिया है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, तो शेडेड भाग का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ADE का एरिया निकालूंगा। किसका निकालूंगा, ADE का निकालूंगा एरिया, है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप एरिया, AREA, एरिया ऑफ टॉप, TOP टॉप ट्राइंगल, TRIANGL ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE, देखो ADE छोटे वाले ट्राइंगल का हम निकाल रहे एरिया, निकाल रहे, तो यहाँ लिख दिया मैंने AREA, एरिया, है ना, इक्वल। अब ट्राइंगल ADE का हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो भैया ट्राइंगल ADE का एरिया आपका बहुत इजी निकल जाएगा, समझोगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ट्राइंगल ADE का एरिया निकाल रहा हूँ, ADE का एरिया कैसे निकालोगे, तो ट्राइंगल ADE में इसकी एक साइड AD है, AD अपॉन AD लिख दिया, ट्राइंगल ADE की साइड AD लिख दिया, AD। अब बड़े वाले ट्राइंगल ABC में देखो, तो AD जो है, AD का कंपेयर किससे होगा, ABC होगा, अपॉन में लिख दिया मैंने यहाँ पर AB। ठीक है, AD अपॉन AB मल्टीप्लाई, इसकी दूसरी साइड क्या है, इसकी दूसरी साइड AE है, दूसरी साइड होगा इसकी यहाँ पर AE, अपॉन हो गई AE। अब ये जो AE है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के कितने रेशियो में है, तो AE जो है वो AC के रेशियो में है, तो नीचे लिख दिया मैंने यहाँ पर AC। आया समझ में, मल्टीप्लाई एरिया ट्राइंगल ABC, समझो ट्राइंगल ABC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल ABC है, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC जो है आपका, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC जो है, इसके एरिया का ये छोटा वाला ADE, ये छोटा वाला ADE कितना है, हमने उसके लिए निकाले हैं। तो छोटा वाला ADE जो है, ADE का एरिया जो है वो बड़े वाले ABC के एरिया का, बड़े वाले ABC के एरिया का, इसकी भुजा AD जो है वो AB, इसकी भुजा AD का रेशियो हम AB से निकालेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल AD का रेशियो
बड़े वाले ट्राइंगल ए बी से निकलेगा तो ए डी अपॉन ए बी आ गया मल्टीप्लाई, ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ए ई का रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड ए सी से निकलेगा तो ए ई अपॉन ए सी जाएगा, ए ई अपॉन ए सी जाएगा, इक्वल का होगा इक्वल। अब ए डी अपॉन ए बी क्या है, ए डी अपॉन ए बी क्या है, तो देखोगे ए डी अपॉन ए बी है आपका 1/2, ठीक है। तो ए डी अपॉन ए बी है आपका 1/2 मल्टीप्लाई ए ई अपॉन ए सी क्या है, ए ई अपॉन ए सी निकाल रहा हूं तो ए सी जो है वो 1 2 3, ए सी जो है आपका ये 3 पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है, और ए ई लिखा है, ए ई जो है वो 1 पार्ट है, ए ई जो है वो 3 पार्ट का 1 पार्ट है, ठीक है। ए ई जो है वो आपका 1 पार्ट है। ए ई अपॉन ए सी मैंने ऊपर भी निकाल के दिखाया हूँ आपको, ए ई अपॉन ए सी जो है वो आपका 1/3 है, तो ए ई अपॉन ए सी आपका 1/3 है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एरिया को जाएगा यहाँ पर आपका ए आर, ये एरिया, ट्राइंगल का ट्राइंगल ए बी सी को जाएगा आपका यहाँ पर ए बी सी। चलो इसके बाद इक्वल को जाएगा इक्वल, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। एरिया को जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एरिया को जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, और ट्राइंगल ए बी सी को जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका एरिया ट्राइंगल ए डी, ये आ गया आपका एरिया ए आर, ये एरिया, ट्राइंगल का हो गया ट्राइंगल ए डी ई का हो गया आपका यहाँ पर ए डी ई। तो समझोगे भैया ट्राइंगल ए डी ई जो है, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का 1/6 है। 1/6 का मतलब जो होता है कि बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के हम अगर 6 बराबर भाग करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के हम 6 बराबर पार्ट करेंगे, तो 6 बराबर पार्ट में से एक पार्ट जो रहेगा वो ए डी ई रहेगा। तो ए डी ई का एरिया ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का 1/6 रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ए डी ई का हमने निकाल लिए एरिया, ठीक है। चलो इतना निकाल लिए। चलो अब इसके बाद चलो लिखते भी चलो समझते भी चलो। अब हम क्या निकालेंगे, आपका ये वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी एफ, अब हम ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया निकालेंगे, किसका, ट्राइंगल ए बी एफ का हम निकाल लेंगे एरिया, है ना। तो एरिया ए आर, ये एरिया ऑफ लोअर, एल ओ डब्ल्यू ई आर, लोअर ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ए बी एफ का एरिया, ट्राइंगल ए बी एफ। डायग्राम में देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एफ हो गया, ए बी एफ का हम निकालेंगे एरिया, ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया, ए आर ये एरिया इक्वल, है ना। ए बी एफ का हम एरिया निकालेंगे, है ना। किसके कंपेयर करके निकालेंगे हम, बड़े वाले ए बी सी के कंपैरिजन में निकालेंगे, है ना, ठीक है। कि भैया ए बी एफ का एरिया, ए बी एफ का एरिया ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का कितना है, ए बी सी का कितना है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर हम एरिया ए आर, ये एरिया किसका, बड़ा वाला ए बी सी का एरिया का, ट्राइंगल ए बी सी से हम कर रहे हैं कंपेयर, है ना। तो ए बी एफ की हम बात कर रहे हैं, ए बी एफ का कंपेयर हम ए बी सी से कर रहे हैं। तो ए बी एफ की ये वाली साइड क्या है, ए बी एफ की ये वाली साइड आपकी ए बी है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर ए बी अपॉन, अब इस ट्राइंगल की कंपेयर हम बड़े वाले ए बी सी से कर लेंगे। तो ए बी सी की भी लेफ्ट साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी अपॉन आ गया आपका ए बी मल्टीप्लाई। अब राइट साइड का हम कंपेयर करेंगे, तो ए बी एफ, इस ट्राइंगल ए बी एफ की राइट साइड ए एफ है, ए एफ ये लिख दिया मैंने ए एफ अपॉन, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल की तुलना हम कर रहे हैं बड़े वाले लार्ज ए बी सी से। तो ए बी सी की, ट्राइंगल ए बी सी की राइट साइड क्या है, ए सी है, तो अपन में लिख दिया मैंने यहाँ पर ए सी।
इस ट्राइंगल की ये वाली साइड अपॉन इस बड़े वाले ट्राइंगल की वाली साइड, तो ए बी अपॉन ए बी। अब इस छोटे ट्राइंगल की राइट साइड ए एफ अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की राइट साइड ए सी, इक्वल का होगा इक्वल। चलो अब ए बी कितना है, ए बी कितना है 1 और 1 2 है 2 अपॉन, और ए बी कितना है, ये भी 1 और 1 2 है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। एफ कितना है, ए एफ की बात करूं तो देखो यहाँ पर 1 एक भाग 2 भाग और 3 भाग, तो 1 2 3 भाग में से जो ए एफ है, ए एफ जो है वो कितने भाग है, 1 भाग और 1 भाग, 1 और 1 2 भाग। ए एफ है आपका 2 अपॉन का हो गया अपॉन, और ए सी कितना है, ए सी की हम बात करें तो ए सी 1 भाग 2 भाग और 3 भाग है, तो ए से लेके सी तक हो जाएगा आपका 1 और 1 2 और 1 3। एरिया का यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा ना, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, एरिया का हो जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, और ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए बी सी। चलो इसके बाद इक्वल हो जाएगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 अपन का हो गया अपन 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई एरिया का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए आर ये एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद इक्वल का इक्वल 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 अपॉन 2 3 जा 6। एरिया का हो गया आपका यहाँ पर एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का होगा आपका ट्राइंगल ए बी सी, और राइट में हमारा क्या निकाले थे हमने, एरिया ट्राइंगल ए बी एफ, ये आपका एरिया ट्राइंगल ए बी एफ, एरिया ट्राइंगल ए बी एफ। ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया समझो, ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया, ट्राइंगल ए बी एफ का एरिया, ए बी एफ का एरिया ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का, ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का 2/3 है। ठीक, चलिए अब हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमको पूछा है भैया, क्वेश्चन ने हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन ने हमको पूछा है कि ये जो शेडेड भाग है, ये शेडेड मतलब छायांकित जो भाग है, यहाँ से इतना इतना और इतना, आपका जो शेडेड वाला एरिया है, हमको इस शेडेड भाग का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, ए आर ये एरिया ऑफ शेडेड, एस एच ए डी ई डी, शेडेड रीजन, रीजन डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, डी ई एफ बी, ये जो छायांकित भाग है, ये जो शेडेड है, इसका हम निकालेंगे एरिया, है ना। तो लिखेंगे हम शेडेड, एस एच ए डी ई डी, शेडेड एरिया, ए आर ई एरिया इक्वल। अब समझोगे शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, देखो मुझे निकालना है ये वाला डी ई एफ बी शेडेड भाग का मुझे एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर मैं ए बी एफ के एरिया में से, ए बी एफ के एरिया में से अगर मैं ए डी ई का एरिया माइनस कर दूंगा तो शेडेड एरिया निकल जाएगा। आया समझ में। तो ए बी एफ के एरिया में से, ए बी एफ के एरिया में से, है ना, किसका एरिया, ट्राइंगल ए बी एफ के एरिया में से, ए बी एफ के एरिया में से, ए बी एफ के एरिया में से, ट्राइंगल ए बी एफ के एरिया में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा ए बी एफ, इस बड़े वाले के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा ये ए डी ई, छोटे वाले का एरिया में कर दूंगा माइनस, है ना, ए डी ई का एरिया कर दूंगा माइनस, है ना। किसका एरिया माइनस करूंगा, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कर दूंगा माइनस, ए बी एफ के एरिया में से, ए बी एफ के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा ए डी ई का एरिया, ए डी ई का एरिया कर दूंगा मैं माइनस, तो शेडेड भाग का निकल जाएगा एरिया, इक्वल का होगा इक्वल। चलो अब एरिया ए बी एफ क्या है, एरिया ए बी एफ क्या है, तो हमने निकाल चुके हैं। एरिया ए बी एफ जो है वो आपका एरिया ए बी एफ की वैल्यू है आपकी 2/3 एरिया ए बी सी, तो एरिया ए बी एफ की वैल्यू है 2/3 एरिया ए बी सी, है ना। तो एरिया ए बी एफ की वैल्यू है 2/3 एरिया ट्राइंगल ए बी सी,
माइनस का माइनस। अब एरिया ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी ई की वैल्यू क्या है, एरिया ए डी की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। देखोगे एरिया ए डी ई की वैल्यू है 1/6 एरिया ए बी सी, ठीक है ना। तो एरिया ए डी ई की वैल्यू क्या है 1/6 एरिया ए बी सी। चलो भैया, है ना। अब इसके बाद इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल, देखो ए, देखो इसके बाद समझोगे एरिया एबीसी यहां पर भी है, एरिया एबीसी यहां पर भी है, तो दोनों के पास से मैंने एरिया एबीसी कॉमन निकाल लिया। तो ए आर ये एरिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉमन निकल गया। अब एरिया एबीसी बाहर निकल गया, बचेगा 2/3, यहां बचा 2/3, माइनस का हो गया माइनस। अब इसमें से भी एरिया एबीसी बाहर निकल गया, बचेगा 1/6, यहां बचा 1/6, इस तरीके से, ठीक 1/6। नहीं यहां देखोगे एक चीज, देखो एरिया एबीसी बाहर निकल गया, एरिया एबीसी बाहर निकल गया तो बचेगा 2/3 माइनस हो गया माइनस, एरिया एबीसी बाहर निकल के बचेगा 1/6, इस तरीके से ना। अब कर लेंगे इसको हम सोल्व, तो जाएगा हमारा आंसर इक्वल होगा इक्वल, इसके अपोन में 3 है, इसके अपोन में 6 है, तो 6 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 6, ठीक है। 6 और 3 का एलसीएम आ गया 6। अब ऊपर 2 का हो गया 2, अब 6 को 3 से डिवाइड करो, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 से आगे ना बढ़े, तो 3 2 जा 6, 2 बार गया, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर, माइनस का माइनस, 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 1 आया, 1 बार गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 1 × 1, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, एरिया को जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, ट्राइंगल एबीसी को जाएगा आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल, अब 2 2 जा 4, माइनस का माइनस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ठीक है। अपोन का हो गया अपोन, 6 का हो गया 6, एरिया को जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, ट्राइंगल एबीसी का होगा आपका ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 4 - 1, 4 में से 1 गया, 3 अपोन का हो गया अपोन, 6 का हो गया 6। अब एरिया को जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा आपका ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद समझोगे इक्वल का हो गया आपका इक्वल, 3 को 6 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, एरिया को जाएगा यहाँ पर आपका एरिया, और ट्राइंगल एबीसी को होगा आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ब्रैकेट हो गया बंद। इधर क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, ये आ गया हमारा शेडेड एरिया, SHADED शेडेड, AR ये एरिया। तो शेडेड एरिया जो रहेगा हमारा ये वाला, ये जो हमारा शेडेड एरिया है, इसका फ्रैक्शन आएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, ठीक है भैया। मतलब ABC ट्राइंगल ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC, इस बड़े वाले ट्राइंगल ABC का जो एरिया है, टोटल एरिया है ना, उसका शेडेड एरिया जो रहेगा वो 1/2 रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। मतलब इस बड़े वाले ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो 2 पार्ट में से एक भाग आपका रहेगा शेडेड एरिया का रहेगा, ठीक है। इसके नीचे आंसर लिख देना, इतना नोट कर लो, और इसके नीचे आंसर क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे, आंसर ANS, आंसर लिख दोगे हेंस, HENC, हेंस 1/2 ऑफ द ट्राइंगल, TRIENGL ट्राइंगल, TRIANGL ट्राइंगल इज शेडेड, SHADED, 1/2 जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आया मजा।
चलिए।